हर कोई चाहता है अपना मकान हो, अपना ऑफिस हो और वहाँ खुशियाँ ही खुशियाँ हो, वहाँ तरक्की ही तरक्की हो। इसलिए व्यक्ति अपना घर और अपना ऑफिस वास्तु अनुरूप बनाता है। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि आपने घर तो वास्तु अनुरूप बना लिया, लेकिन जिस जमीन पर आपने ये घर बनाया है, यदि उस जमीन में वास्तु दोष है तो आपकी सारी प्लानिंग फेल हो जाएगी और आपको सारे अपोजिट रिजल्ट्स मिलेंगे। तो आइए हम जानते हैं इस वीडियो में कि हम जब जमीन खरीदते हैं तो हमें किन किन चीजों का ध्यान में रखना चाहिए कि हमें वहां से हेल्थ, वेल्थ और सक्सेस मिले। सबसे पहले बात करते हैं शेप ऑफ द प्लॉट्स की। हमेशा से ही रेक्टेंगुलर प्लॉट्स सबसे अच्छे माने गए हैं और हमें जनरली मिलते भी रेक्टेंगुलर प्लॉट्स ही हैं। बस इसके अंदर हमें रेशियो का ध्यान रखना होगा कि लेंथ और विड्थ का क्या रेशियो हो। जनरली 1:2 या 1:2.5 के जो रेशियोज होते हैं इन प्लॉट के, वो बहुत अच्छे माने जाते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए यदि 10 इसकी विड्थ है तो लेंथ उसकी 20 या 25 हो गई तो ठीक है। लेकिन यदि ये लेंथ एक्सटेंड हो गई, जैसे ये रेशियो 1:5 या 1:7 का हो गया, तो फिर ये मकान वास्तु अनुरूप नहीं रहेगा, क्योंकि वो लेंथ बहुत ज़्यादा एक्सटेंड होगी। 10/70 का मकान हो गया। लेकिन वहाँ से जो आपको नेगेटिव इफेक्ट्स मिलेंगे वो ये मिलेंगे कि वहाँ जो व्यक्ति रह रहे हैं वो नैरो माइंडेड लोग रहेंगे, उनके आपस में रिलेशंस अच्छे नहीं रहेंगे। इसलिए यदि इस रेशियो का यदि मकान मिलता है आपको या प्लॉट मिलता है तो आप इसे अवॉइड कीजिए। फिर बात करते हैं स्क्वायर शेप प्लॉट की। स्क्वायर शेप प्लॉट हमेशा से ही अच्छे होते हैं, वो घर के लिए भी अच्छे हैं और ऑफिस के लिए भी अच्छे हैं। अवॉइड कीजिए आप इरेगुलर शेप्स प्लॉट को। या फिर मान लिया आपको कुछ इस तरीके का प्लॉट मिलता है जो 3 साइड से तो बराबर है और एक साइड से थोड़ा सा कटा हुआ है, ये उसका एक साइड थोड़ा सा गोलाई लिए हुए है, जैसे कि कई बार कॉर्नर के प्लॉट्स में हमें मिलता है। यदि ऑलरेडी आप उस प्लॉट को परचेज कर चुके हैं तो आप उसे सबसे पहले वास्तु की रेमेडी से उसे ट्रीट कीजिए और फिर वहां मकान बनाइए, तो वो बिल्कुल वास्तु के अनुरूप रहेगा। अब बात करते हैं कट एंड एक्सटेंशंस ऑफ द प्लॉट की। कोई भी जमीन में यदि कट है किसी दिशा से, मान लिया कोई कॉर्नर 2-3 जगह से कहीं प्लॉट के कॉर्नर्स कटे हुए हैं, तो इस तरीके के प्लॉट को हमें अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि जो भी हिस्सा कटा हुआ है मतलब वो उस प्लॉट की वो दिशा कटी हुई है, उस दिशा से जो आपको बेनिफिट्स मिलने वाले हैं वो आपको नहीं मिलेंगे। इसलिए इस तरीके के प्लॉट्स को हमें नहीं खरीदना चाहिए। फिर वही बात, यदि ऑलरेडी इस तरीके का प्लॉट्स हमने ले लिया है तो उससे हम पहले वास्तु अनुरूप उसे हम ट्रीट करें और फिर उस पर हम मकान बनाएं। अब बात करते हैं एक्सटेंशंस ऑफ द प्लॉट की। वास्तु में सिर्फ 3 डायरेक्शन में ही एक्सटेंशन को मान्यता दी गई है, वो है ईस्ट, नॉर्थ और नॉर्थ ईस्ट। यदि इन तीनों डायरेक्शन में एक्सटेंशंस है तो वो ठीक है, वहां आप मकान बना सकते हैं। लेकिन इसके अलावा यदि कोई और डायरेक्शन आपकी बड़ी हुई है तो वो प्लॉट आपके लिए अच्छा नहीं है। फिर यही बात कि यदि हम ऑलरेडी उस लैंड को हम परचेज कर चुके हैं तो हम उसे पहले वास्तु अनुरूप ट्रीट करें और फिर उसको मकान बनाएं, ताकि वहां हमें सारी दिशाओं का बेनिफिट मिले। अवॉइड टी जंक्शंस, वाइट जंक्शंस एंड डेड एंड प्लॉट्स। क्योंकि क्या होता है, ये जो प्लॉट्स हैं, ये जो सबसे आखिरी का मकान है, ये जो रोड खत्म होके जो आपका जो मकान आ रहा है, रोड सारी पूरी की पूरी हिट कर रही है आपके मकान को, उस तरीके के प्लॉट्स हमें नहीं लेना चाहिए। क्योंकि रोड की जितनी भी नेगेटिव एनर्जीज है वो आपके मकान को हिट करेगी और आपके वहाँ जो व्यक्ति रह रहे हैं उनमें एक नेगेटिविटी का माहौल बन जाता है, या यूं कहें कि वहाँ जो बीमारी है वो लगातार रहती है, मतलब कुछ ना कुछ वहाँ चलता रहता है। इसलिए इस तरीके के प्लॉट्स को हम अवॉइड करें। नाउ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, लोकेशन ऑफ द प्लॉट। जब हम कोई प्लॉट देखने जाते हैं तो हमें वहां की सराउंडिंग देखना चाहिए कि वहां आसपास कैसा है। कहीं वो प्लॉट 2 बड़े प्लॉट के बीच में तो नहीं है, या फिर उस प्लॉट के ऊपर से कोई हाई टेंशन वायर तो नहीं जा रहा है, या ये भी देखिए आप कि प्लॉट का जो नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन है वहां कोई ट्रांसफार्मर तो नहीं लगा है, या फिर जो जमीन आप खरीद रहे हैं वो क्या बिल्कुल पब्लिक प्लेस के पास तो नहीं है, जैसे पास में कहीं मंदिर हो, स्कूल हो, बेरल ग्राउंड हो, या हॉस्पिटल हो, बिग मॉल हो। ऐसी जगह यदि एकदम से लगा हुआ प्लॉट है उसे नहीं खरीदना चाहिए।
क्योंकि वहाँ इतने व्यक्ति आते जाते हैं, इतनी सारी वहाँ एनर्जीज होती है, और यदि आप उसके बिल्कुल पास में रहेंगे तो वो जो एनर्जीज है वो आपको भी इफेक्ट करेगी। इसलिए इन जगहों से कम 100 मीटर्स की दूरी पर ही आप अपनी जमीन खरीदिए, तो आपको वहां के नेगेटिव इफेक्ट्स नहीं मिलेंगे। अब हम बात करते हैं कि यदि हमें बना बनाया मकान खरीदना है तो हमें किस तरीके की किन चीजों का ध्यान में रखना होगा। हम सबसे पहले ये जानकारी निकालेंगे कि जो उस व्यक्ति उस मकान में रह रहा था उसकी हिस्ट्री क्या है। क्या वो इस मकान से ग्रोथ करके गया है, या इस मकान से वो किसी हायर सेगमेंट में गया है, या फिर किसी फाइनेंशियल लॉस के कारण इस मकान को छोड़ के जा रहा है, या फिर उस घर में कोई सुसाइड का केस तो नहीं है, या बार बार एक्सीडेंट का केस तो वहां नहीं हो रहे हैं। इन सब चीजों का पहले हम इत्मीनान करेंगे। यदि इस तरीके की कोई चीज वहां हो रही है तो हम पहले उस जगह का वास्तु दोष दूर करेंगे और वहां पे हम वास्तु शांति करवाएंगे और फिर गृह प्रवेश करेंगे। यदि हम इन चीजों का ध्यान रखेंगे तो वहां जो बार बार जो नेगेटिव इफेक्ट्स वहां पे रहने वाले को मिल रहे हैं वो हमें नहीं मिलेंगे। आप यदि इन सब चीजों को ध्यान में रखकर प्लॉट या मकान खरीदेंगे तो निश्चित ही वो आपको वास्तु अनुरूप मिलेगा और आपको हेल्थ, वेल्थ और सक्सेस मिलेगी। यदि आपको ये मेरा वीडियो पसंद आता है तो आप इसे लाइक और शेयर कीजिए और मेरी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।